हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आपका स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं एक सुंदर सुबह के लिए, एक सुंदर दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये दिन दिया है, ताकि आज के दिन आप परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम का गुणवानुवाद करें और धन्यवाद करते ना थके। इतना ज्यादा आज का आपका दिन ब्लेस्ड होने वाला है कि सचमुच में कि आप बोलेंगे कि परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर जोर कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप कहेंगे धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, आप कहेंगे आज के समय के लिए धन्यवाद यीशु, आपने मुझे बचाई, आपने मुझे संभाला है। आज परमेश्वर आपके जीवन में उतरना चाहता है, आपको ब्लेस्ड करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज वो आपकी अगुवाई अद्भुत रीति से करना चाहता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है, जो आपको छुड़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए आज सुबह की प्रार्थना में शुरू से लेकर आखिरी तक इस प्रार्थना में बने रहें, ताकि इस प्रार्थना सेशन में परमेश्वर किसी भी टाइम में परमेश्वर आपको छू सकता है। वो आज छूने जा रहा है, याद रखें। तो आज की प्रार्थना को रिसीव करें। जो हमारा परमेश्वर है अद्भुत है, सामर्थ्य, और लेकिन इस समय में अपने आप को समर्पण करें और परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। वो जो हमारा परमेश्वर है और वो कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज क्या आप संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं? हालेलुया। आज अब ऐसा होगा आपके जीवन में कि आप अपने दुखों को भूल जाएंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और गवाही के साथ खड़ा करने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक जो विश्वासी होता है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, सचमुच में वो कभी भी संकट और दुख और बीमारी को, तकलीफों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। आपने कहना लेट इट गो, गेट आउट, तू मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। एक विश्वासी की पहचान होती है कि वो कभी भी संकट और दुख मुसीबत को हवा नहीं बनाएगा, लेकिन वो इजी तरीके से टैकल करेगा और बोलेगा गेट आउट, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज हो सकता है आप संकट में, सकेती में फंस गए हैं, दुख में चले गए हैं। हम बाइबल में देखते हैं इतने सारे लोगों को जो दुख में चले गए थे, संकट में चले गए थे, परेशानी में चले गए थे। हम ये भी देखते हैं इवन प्रार्थना करने वाले भी संकट में चले जाते। किसके किसके दिमाग में ये बात आती है? किस जो धर्मी है, जो प्रार्थना करने वाले, आखिर वो संकट मुसीबत में क्यों चले जाते हैं? क्या आपके माइंड में ये बातें आई हैं? यदि आई तो मुझे बताओ। हालेलुया। क्या सचमुच में आपके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि धर्मी भी प्रॉब्लम में क्यों चला जाता है? हालेलुया। इसलिए क्योंकि वो परीक्षा होती है, ताकि वो परमेश्वर की मर्जी को कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रभु जान सके क्या अब भी ये प्रभु में है, क्या अब भी ये मुझसे प्रेम करता है, क्या अब भी ये धर्मी है, क्या अब भी ये मेरे पीछे चलता है। चाहे दुख आए, संकट आए, मुसीबत आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, क्या तब भी ये मुझसे प्रेम करेगा? आज परमेश्वर जांच रहा और देख रहा, परख रहा, छांट रहा और तराश रहा है, ताकि और उसके छटनी करके अलग परमेश्वर अलग से तैयार कर रहा है कि जो छांटे हुए लोग हैं, परमेश्वर उसके लिए अद्भुत रीति से कुछ तैयार कर रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। हम देते हैं इस दुनिया में संकट के बारे में। एक दुनिया भी जो है संकटों में पड़ी हुई है, लेकिन एक विश्वासी भी संकट में। दोनों में अंतर क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में जो हमारा परमेश्वर है अद्भुत और सामर्थ्य परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला और मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। जब कोई विश्वासी संकट में पड़ता है तो उसके जीवन में गवाही पैदा होती है। अब वो फ्रूटफुल होने जा रहा है। याद रखना, जब एक विश्वासी और धर्मी जन संकट में पड़ता है तो वो संकट उसके लिए संकट नहीं होता, दुख नहीं होता, मुसीबत नहीं होता, लेकिन अब उसके जीवन में एक फल प्रोड्यूस होने जा रहा है, एक गवाही प्रोड्यूस होने जा रही है, एक अद्भुत काम वो अपने जीवन में देखने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। बोले कि जो दुनिया में जो संकट पड़ती है, जो आम लोग हैं, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो संकट को संकट की तरह लेते हैं, दुख के दुख की तरह लेते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। ये डिफरेंसेस है एक धर्मी और एक अविश्वासी लोगों के संकटों में जो पड़ते हैं, उन दोनों के बीच में। हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को संसार के दुखों के साथ कंपैरिजन ना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं कि अरे इसके जीवन में सब कुछ बेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन और वो दुख में, तकलीफ में, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि संसार आपके योग्य नहीं है। याद रखना। हालेलुया। हो सकता है संसार में सुख भी है, दुख भी है, प्रॉब्लम भी है,
चाहे सुख का चाहे दुख का समय है, हालेलुया। पूरी दुनिया में सुख का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है, दुख का समय भी आता है और सुख का भी समय आता है। रोने का समय भी तो हंसने का समय भी है, शोक करने का भी समय है, सबको ही समय आता है। लेकिन जो संसार युग में जो लोग रहते हैं यीशु के बिना चल रहे हैं, उनके जो लाइफ में एकदम अलग ही है। लेकिन हमारी जो लाइफ में हमेशा जो दुख आती है, प्रॉब्लम आती है, ये क्या करने के लिए आती है? आपके जीवन में फलों को पैदा करने के लिए आती है, ये प्रोड्यूस करने के लिए आती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए संसार हमारे योग्य नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उसके साथ अपने जीवन को कंपैरिजन ना करें। आप बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त ने घर बना लिया, मेरे दोस्त ने बिल्डिंग बना लिया, मेरे दोस्त के पास ये है, इसके पास बिल्डिंग है, इसने कार ले लिया, इसने वो ले लिया, इसने ये ले लिया, इसने वो ले लिया। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। हालेलुया। इसके साथ आपका कंपैरिजन नहीं है। क्या उसने अपना आत्मिक घर बनाया है? क्या उसने यीशु को कबूल किया है? क्या वो विश्वासी है? नहीं है। हालेलुया। लेकिन आप उससे बढ़कर हो। बेशक आपके पास आज घर नहीं है, द्वार नहीं है, लेकिन आप उनसे बढ़कर हो। आप प्रभु यीशु के पीछे पढ़ो और चलते रहो उसके पीछे। आपके पीछे सब कुछ पढ़कर मिल जाएगा। याद रखना, प्रभु के लिए नॉर्मल सी बात है। आप इस चीजों को बहुत बड़ी समझ रहे हो, लेकिन प्रभु के लिए तो नॉर्मल सी बात है, एकदम चींटी के समान, एक छोटी सी बिंदु मात्र के समान है। वो तो यूं अपने लोगों को दे देता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको संभालेगा, वो सचमुच में वो आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम पढ़ेंगे और कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। इसका मतलब ये है, जब हम भजन संहिता 50 अध्याय और 15 वचन में देखते तो क्या, संकट के दिन मुझे पुकार, फिर मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मतलब संकट के साथ महिमा जुड़ी हुई है, आपके दुखों के साथ महिमा जुड़ी हुई है। बहुत सारे विश्वासी उस संकट में से संकट ही और दुख को निकालते हैं, वो महिमा को देख ही नहीं पाते हैं, वो आशीष को देख ही नहीं पाते हैं, वो छुटकारों को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज हमारा जो परमेश्वर है, उस संकट के बीच में से जो आप जा रहे हैं, दुखों के बीच में से जा रहे हैं, इसलिए ताकि आपका हार्ट परमेश्वर में पूरी तरह से बदल। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज संकट और दुख और तकलीफ में हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में आपको परख रहा है और चेक कर रहा है और महिमा से आपको वो भरना चाहता है। याद रखें, इस संकट को संकट की तरह न ले, इस कष्ट को कष्ट की तरह न ले, इस दुखों को दुख की तरह न ले, इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह न ले, लेकिन एक गवाही के रूप में लेना शुरू कर दे। कलीसिया, एक गवाही के रूप में लेना शुरू कर दे हर एक भाई और बहने। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो, आप विश्वासी हो। देखो, आपको विश्वासी कहा गया है। बाइबल आपको विश्वासी कहती है, परमेश्वर आपको विश्वासी कहती है। विश्वास करने वाले को विश्वासी कहा जाता है। ये दुख और संकट, तकलीफें, फाइनेंशियल ट्रबल, प्रॉब्लम जो भी आपके लाइफ में आई है, या पाप की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, परीक्षा भी आई है, तो आज ही पश्चाताप करे, माफी मांगे, परमेश्वर के आगे घुटने टेके। और ये दुख और तकलीफ में जो आज आप है, ये अब आपके जीवन में क्या हो जाएगी? ये महिमा को पैदा करेगी। ये दुख और संकट एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, एक गवाही के रूप में ले, एक छुटकारे के रूप में ले। इस संसार दुख को दुख कहती है, संकट को संकट कहती है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहती है, समस्याओं को समस्याएं कहती हैं। लेकिन आज से आपने क्या कहना है कि संकट मेरे लिए महिमा को पैदा करेगा, ये दुख मेरे लिए गवाही को पैदा कर रहा है, ये आशीषों को पैदा कर रहा है, ये मुझे तैयार कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। जब इस वर्ड को बोलेंगे तो शैतान के मुंह पर तमाचा पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या बता रही हूँ? आपको मैं कुछ बता रही हूँ, कुछ ऐसी बातें जो सीक्रेट है, जो इस दुनिया के लोग नहीं समझ पाते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते, जो उसके पीछे, जिसके पास बैठना पसंद करते, वही इस बातों को समझ पाएंगे। ये सीक्रेट थिंग्स है। इस दुख में गवाही को लेना आपको आना चाहिए। हालेलुया। हर एक जन इस फाइनेंशियल ट्रबल में भी आप अपनी गवाही को ले सकते हैं। इस फाइनेंशियल ट्रबल में आप अपने फाइनेंस की गवाही ले सकते हैं। इस बीमारी के समय में अपने चंगाई की गवाही ले सकते हैं। आपके पास जो नहीं है, आप प्रभु में अड़े और खड़े रहे। प्रभु क्या कहता है? संकट के दिन मुझे पुकारना मत छोड़। लेकिन बहुत सारे लोग संकट में पड़ते हैं, यीशु को भूल जाते हैं, दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, तीसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, चौथा मार्ग पकड़ लेते हैं। 4 बातें किसी ने सुनाई तो यीशु को छोड़ देते हैं। तो फिर कैसे आपकी गवाही बनेगी? आज आपको सुधर जाना चाहिए। आज यीशु के पास आ जाना चाहिए। फिर से दोबारा आ जाइए यीशु के पास, क्योंकि वही आपको एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा और आशीष करेगा और बदल कर रख देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपकी परेशानी कैसी भी की हो, कैसा भी दुख, कैसी भी मुसीबतें क्यों ना हो, हालेलुया, चिंता ना करें। जब जब परमेश्वर के लोग जो धर्मी जन थे, जो संकट और दुख में पड़े, तो कभी भी संकट को संकट की तरह नहीं लिया, लेकिन उन्हें लगातार प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर के निकट बैठना शुरू किया, परमेश्वर से बातें करनी शुरू की, अपनी प्रार्थना का टाइमिंग को बढ़ा दिया, परमेश्वर के निकट और बढ़ते चले गए। हालेलुया, आपकी प्रॉब्लम इतनी सारी बड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी, इतनी लिस्ट है, हालेलुया, लेकिन आज आपकी प्रार्थना इतनी कम है, आप कैसे जीतेंगे? प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। आप देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मान लो कि सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया है, किसी को बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी हो गई है, तो अब उस प्रॉब्लम के लिए क्या डॉक्टर वो क्रोसिन देगा? क्या वो डोलो देगा? क्या बुखार की दवाई देकर बोलेगा ठीक है तुम जाओ, तुम ठीक हो जाओगे, आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है? उसको और ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ज्यादा बीमारी तो ज्यादा खर्चे, कितना डोज बढ़ जाता है, कई बार तो एडमिट करना पड़ता है। तो कई बार आपको भी प्रभु के प्रेजेंस में एडमिट होना पड़ेगा। पर आत्मिक रीति से मैं आपको कह रही, वो वाली रीति से नहीं। बहुत लोग गलत समझ जाते हैं। कैसे एडमिट होना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में लगातार बैठना है। वो एडमिट क्यों करते हैं? वो जांचता है, खाली डॉक्टर चेक करता है, मुआयना करता है, क्या है, पल्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है। कई बार समझ में नहीं आती प्रॉब्लम का, तो फिर जब उसको एडमिट किया जाता है, अच्छा ये प्रॉब्लम निकली, वो प्रॉब्लम निकली, ये प्रॉब्लम निकली, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप एडमिटेड करेंगे अपने आप को, अपने आत्मा प्राण शरीर को, रूम में बैठेंगे पर्सनल, हालेलुया, परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे, तो फिर देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, फिर आप अपनी गलती को जानेंगे, आप समझेंगे, अपना हार्ट का ट्रीटमेंट होगा। कौन सा? आपके आत्मिक, जो आपका हार्ट परमेश्वर की बातों को रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, जो परमेश्वर की बातों के लिए जो कुछ कहता ही नहीं है। हालेलुया, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तो आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, पवित्र आत्मा और अभिषेक के द्वारा, वचन के द्वारा, वर्शिप के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, और बंधन टूटने शुरू होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसी मसीह में प्रिय भाइयों बहन, आपको दुख और कष्ट और तकलीफ, मुसीबतें, वॉट एवर आर यू इन सिचुएशन, डोंट टेक एनी टेंशन। परमेश्वर आपके जीवन में महिमा को पैदा करना जा रहा है, गवाही को खड़ा करने जा रहा है। चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। इसलिए कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आज प्रभु आपके थ्रू महिमा करवाना चाहता है। उस संकट में से और दुख के बीच में से आप प्रभु की महिमा करेंगे। जोर से तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। क्या आप महिमा करने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी स्तुति करने के लिए तैयार हैं? क्या उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं? क्या उसकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हैं? क्या उसके नाम को ऊंचा करने के लिए तैयार हैं? तो आज तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जब वह मुझको पुकारेगा, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में बैठेंगे, जब उसके निकट आएंगे, तब वचन कहता है तभी तो मैं उसको उत्तर दूंगा। आज लोग बैठना ही नहीं चाहते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में आना ही नहीं चाहते हैं। प्रभु ने कह दिया तू बैठ तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, संकट में फिर मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे क्या करूंगा? अपनी ग्लोरी से तुझे भर दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहन, उसकी ग्लोरी से भरने के लिए तैयार हो जाओ। संकट के दिन को संकट ना कहें, दुख के समय को दुख ना कहें। बोले ये तो मेरी गवाही बन रही है। ये संकट और दुख में, बीमारी के समय परमेश्वर मुझे जांच रहा, ताड़ रहा और देख रहा है और तैयार कर रहा है बिग टेस्टिमनी के लिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में यदि आपके मन में कुछ ऐसी वैसी बातें हैं तो उसको डिलीट कर दीजिए और यीशु मसीह के करीब आ जाइए। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो संकट दुख तकलीफों में है, आज का वचन इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे और गवाही के साथ खड़ा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफें हैं, जो इनको समझ नहीं आ रहा, जो संसार के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते रहते हैं और दुखित होते रहते हैं और रोते रहते हैं और कोना पकड़ लेते हैं और यीशु को छोड़ देते हैं, इसी वक्त ये आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जिनको बरगला रही है, भरमा रही है, यीशु के नाम में जाए। और दुष्ट आत्मा कह रही है कि तू तो संकट में, तू तो दुख में है, तेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आज उस शैतान की आवाज को सुनना छोड़ दीजिए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो संकट और दुख और क्लेश मुसीबत हालेलुया जो आपके लाइफ में आई है, यीशु के नाम में आजाद हो जाइए। आपके जीवन में गवाही को पैदा करने जा रही है। आत्मा में बढ़ जाइए, आत्मा में तैयार हो जाइए, आत्मा में स्ट्रांग हो जाइए, आत्मा में कमजोर ना पड़े। जब आत्मा में कमजोर पड़ेंगे तो फिर आपको कौन संभालेगा? आत्मा में मजबूत हो जाइए। शरीर में कमजोर है और आत्मा में कमजोर नहीं तो संभल जाएंगे, लेकिन यदि आप शरीर में मजबूत है और आत्मा में कमजोर है तो फिर आपकी आत्मा को कौन संभालेगा? इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों अड़े और खड़े हो जाइए। प्रभु यीशु के निकट आ जाइए। वो संभालने वाला परमेश्वर, वो अगुवाई करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया। अपने आप को कमजोर ना पड़ने दे, हियाव ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े। हालेलुया। ढीले ना पड़े, प्रार्थना में मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो लोग संसार के साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ, समाज के साथ, आप आशीष के साथ कंपैरिजन करें। उसके घर में ये है तो मेरे घर में ये नहीं है, उसके
उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, वो लोग दूसरे हैं। हालेलुया, आप परमेश्वर के जन हो, आप संसार आपके योग्य नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो आपको वैल्यू वाली जिंदगी देना जा रहा है। आगे सभी जन तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर शूल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो इस समय में जो प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमी घटी जिनके जीवन में दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्टता, हर एक शैतानी ताकतें जिनकी लाइफ में काम कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर जो बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो बदल देने वाला परमेश्वर है, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, जो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट शक्तियां जो आपके लाइफ में कार्य कर रही, हर एक शैतानी ताकतें जो आपके लाइफ में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक कमी घटी जो आपके लाइफ में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट और हर एक शैतानी ताकत जो आपके घर को बर्बाद कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। जो संकट और दुख और तकलीफ आपके जीवन में यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज से आप प्रार्थना में मजबूत हो जाए। आज से प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग इस समय में बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा श्योर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके लाइफ में ट्रबल है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जो आपके लाइफ में परेशानियां हैं जो चल रही इस समय में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जादू, जबकि आंखों की रोशनी वापस आए, जो कुछ कर नहीं पा रहे करने लगे, ट्यूमर जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी के रोगों से आजाद हो जाए। हर एक अर्थराइटिस के ऊपर इसी वक्त आप जयवंत होने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लाज बीमारी को डांटती, कैंसर के स्पिरिट छोड़कर जाए, जिस समय ना बोल पा रहे, ना कुछ कह पा रहे, ना कुछ खाना खा पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसी वक्त शैतानी ताकत, दुष्टात्मा, होली को फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्माओं को मैं डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रिबक्कतो नमः पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। दुष्ट शक्तियों को डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ओ रिबक्कतो परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आपके फ्यूचर को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं जीवन की घोषणा करती हूँ जो इस समय में डॉक्टर ने कह दिया कि बच नहीं पाएगा, आप जाओ उसकी सेवा कर लो। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट जाए, इसी वक्त होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाए। बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, बड़ी चंगाई की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर चंगे हो जाए, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने लगे। नए जीवन की घोषणा करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। कोरोना महामारी स्पिरिट से आजाद हो जाए। ओरी वक्तो नमः शांति रे बेगे दिरे डबगा दिरे डबा शांति रे लबगा दिरे डबगा दिरे। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। ओ रबकतो नमः शांति रे डबगा दिरे डबा शांति रे बेगे दिरे डबगा दिरे। होली स्पिरिट टच आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सामर्थी परमेश्वर शो और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आपकी जो फाइनेंशियल ट्रबल है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जो इनके घेर के रखी हुई है, हालेलुया, अपने आप को समर्पण करे, अपने जीवन को समर्पण करे, अपने बिजनेस, शॉप, दुकान, एक एक चीजों को यीशु के हाथ में हैंड ओवर करना शुरू करे। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, आजाद हो जाए। जितनी भी शैतानी एलिमेंट्स है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। ओ रबकतो नमः खंती रलबा शांति रले बेगे दिरे डबगा दिरा। ओ रबकतो नमः शांति रले बेगे दिरे डबगा दिरा डबा शांति रले बेगे दिरे डबगा दिरा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है मैं दुष्ट आत्मा को डांटती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा श्योर आजाद हो जाए। शैतानी ताकतें छोड़े, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, जहां जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते। आपका जो काम नहीं बन पा रहा है
यीशु के नाम में काम बनने लगे, रुके काम चलने लगे। यीशु के नाम में आपके काम को ब्लेस करते, जो कर्जाई में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमशंतर रबकति रडा बशंती रडि बिकति रडा बकति रडा बशंतर रबकति रा। इसी वक्त बदल जाए, इसी वक्त सब कुछ आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम में। जो बच्चे बीमार है चंगे हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, शुगर और बीपी इसी वक्त छोड़कर जाए और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ और गवाही की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, छुटकारा देने वाला परमेश्वर पिता, बदल देने वाला परमेश्वर पिता, मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। यीशु के नाम में कवर करती, जो मैंने कंसीव नहीं कर पा रही यीशु के नाम में कंसीव करने पाए, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। छुटकारा देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बदल देने वाला परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर जहां जहां जाते हैं प्रभु इनके साथ रहना। परमेश्वर पिता हर एक काम को ब्लेस करना। आज का दिन इनके लाइफ में बड़ी गवाही को लेकर आ, छुटकारे को लेकर आ, आनंद वाला जीवन होकर बदल जाए। आपके जीवन में से रोना धोना खत्म हो जाए, श्राप की चीजें छोड़कर जाए जाए जाए। जो पीढ़ियों का श्राप चल रहा है, होली को फायर फायर। इस समय में जो बहुत ही निराशा में है, डिप्रेशन में चले गए, कंफ्यूजन में है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह आजाद हो जाए। ऐसे समय में आपको क्या करना है? इसी वक्त जो कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ना शुरू करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे रास्ता निकाल, परमेश्वर मेरे मन को शांति दे। इसी वक्त आपके जीवन में इस परमेश्वर के अद्भुत और असीम शांति उतरे यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच। इसी वक्त परमेश्वर का हाथ, छुटकारा वाला हाथ, शांति वाला हाथ आपके ऊपर, आपके बालों को सहलाए, आपके सिर को सहलाए और ब्लेस करे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जाए, पवित्र आत्मा जाए यीशु के नाम में। जिनका कोर्ट केस चल रहा है आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनका जमीन का केस चल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज ही वाचा बांधे, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना शुरू करें और वो आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सारे काम को ब्लेस करते हैं। हानि नुकसान एक्सीडेंट को मैं कैंसिल करती हूँ। जो टूर एंड ट्रेवल में मैं ब्लेस करती हूँ। जो इस समय में जो ट्रेवलिंग कर रहे परमिशन के साथ रहे और गवाही के साथ तैयार करे। जो फॉरेन से देख रहे परमेश्वर रास्ते को खोल दे, बंधन टूट जाए। डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी आवाज को मैं आपके जीवन से कैंसिल करती हूँ। शैतानी प्लानिंग को आपके जीवन से कैंसिल करती हूँ। पवित्र आत्मा शिवा परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट आशीष की घोषणा करती हूँ। PR की घोषणा करती हूँ। आपका जॉब पक्का हो चुका है। डोंट टेक एनी टेंशन। प्रभु इस दुख के तकलीफों का समय जो इस समय में जो चल रहा है आपके लाइफ में, एक्चुअली में ये आपकी गवाही को बना रहा है। याद रखना, अब आप अपनी गवाही को लेने जा रहे हैं। डरना मत, घबराना मत। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। विश्वास करो और प्रभु की महिमा को देखो और पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करो। हे शैतान दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारे की घोषणा करती हूँ और वाचा बांध के प्रार्थना करो और वो आपको छुड़ाएगा 100% यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अद्भुत नाटिंग आपके जीवन में कार्य करे, गवाही के साथ खड़ा करे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर। जहां जहां जाते इनके साथ रहना। आज से ये प्रार्थना में और बढ़े, आज से वचन में और बढ़े। आज से ये कभी भी निगेटिव वर्ड को ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करें और फालतू की बात अपने मन में ना रखे रहें और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर का आत्मा इनके जीवन को छुए और ब्लेस करे और ये ग्लोइंग होना शुरू हो जाए, आत्मा में बढ़ना शुरू हो जाए। प्रभु के लिए रास्तों को निकाल। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके काम रुक गए यीशु के नाम में वो बनना शुरू हो रहे। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, मैं आज ही आपके जीवन में बेस्ट एंड बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुनने में धन्यवाद करती। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। तैयार करो अपने जीवन में, बलवंत करो, मजबूत करो, सहायता करो। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, तैयार करना। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोए और लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, तो लगातार प्रार्थना में रहें और सुसमाचार को फैलाएं। इवेंजलिज्म का काम करें हमारे साथ मिलकर। एक बड़ी गवाही को पैदा करने वाला है। तो डोंट टेक एनी टेंशन, आपके जीवन में बेस्ट एंड बेस्ट ही होने वाला है। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। चिंता ना करें, वाचा बांध कर प्रार्थना करें, प्रभु के पीछे चलें, अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।